अवतार 3 में अब पानी नहीं, आग बरसेगी। मिलिए ऐश पीपल से, वो नावी जो एवा को भगवान नहीं दुश्मन मानते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत मेटकाइना कबीले जल जनजाति के गांव से होती है, जहां लोआकब कहानी का सूत्रधार है। वो अपने भाई नतेयम की मौत के गम में डूबा हुआ है और स्पिरिट ट्री के पास अपने पूर्वजों और भाई से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जेक सली और नेत्री भी गहरे सदमे में हैं। नेत्री का गुस्सा स्पाइडर, कर्नल क्वारिच का बेटा पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि नतेयम की मौत उसी की वजह से हुई है। स्पाइडर को भी वहां रहने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन मास्क की बैटरी और सप्लाई खत्म हो रही है, जिससे जेक को एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। जेक और नेत्री फैसला करते हैं कि स्पाइडर को सुरक्षित रखने के लिए उसे इंसानी वैज्ञानिकों के कैंप या किसी सुरक्षित जगह भेजना होगा। पूरा सली परिवार स्पाइडर को छोड़ने के लिए विंड ट्रेडर्स, हवा में उड़ने वाले व्यापारी जहाज के एक काफिले के साथ यात्रा पर निकलता है। रास्ते में अचानक आसमान में धुएं और आग का गुबार छा जाता है। यह ऐश पीपल यानी मंगकवान कबीले का हमला है। ये नावी की एक क्रूर और हिंसक जनजाति है जो ज्वालामुखी वाले इलाकों में रहती है और एवा की पूजा नहीं करती, बल्कि आग और विनाश को मानती है। ऐश पीपल का नेतृत्व उनकी निर्दयी रानी वरांग कर रही है। वे काफिले पर हमला करके जहाजों में आग लगा देते हैं और लूटपाट मचाते हैं। इस अफरातफरी में सली परिवार बिखर जाता है। स्पाइडर का ऑक्सीजन मास्क टूट जाता है और वो दम घुटने से मरने लगता है। तभी किरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वह जमीन और पेड़ों की जड़ों माइसीलिया से जुड़कर स्पाइडर के शरीर में एक तरह की ऊर्जा और जैविक बदलाव भेजती है। एक चमत्कार होता है, स्पाइडर के शरीर में पेंडोरा के वातावरण में सांस लेने की क्षमता आ जाती है और उसे भी नावी की तरह एक बालों में नसों का गुच्छा मिल जाता है। दूसरी तरफ कर्नल क्वारिच और उसके साथी, जो अपनी पिछली हार के बाद भटक रहे थे, ऐश पीपल के इलाके में पहुंच जाते हैं। वरांग उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन क्वारिच अपनी चालाकी और ताकत से उसे प्रभावित कर लेता है। क्वारिच और वरांग के बीच एक समझौता होता है और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकी बढ़ने लगती है। क्वारिच ऐश पीपल को इंसानी हथियार, बंदूकें और फ्लेम थ्रोअर चलाना सिखाता है, जिससे वे और भी खतरनाक हो जाते हैं। क्वारिच का मकसद अब सिर्फ जेक को मारना नहीं, बल्कि नावी संस्कृति को अंदर से नष्ट करना बन जाता है। जेक और नेत्री अपने बच्चों को ढूंढते हुए ऐश पीपल के ज्वालामुखी वाले गांव के करीब पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे और स्पाइडर वहां कैद हैं। यहाँ जेक को ऐश पीपल की दर्दनाक कहानी पता चलती है कि कैसे ज्वालामुखी विस्फोट ने उनका घर तबाह किया था, और उन्हें लगा कि एवा ने उनका साथ छोड़ दिया है, इसलिए वे अब सिर्फ ताकत में विश्वास रखते हैं। सली परिवार को बचाने के लिए एक गुप्त मिशन शुरू होता है, लेकिन वे पकड़े जाते हैं और उन्हें वरांग के सामने लाया जाता है। स्थिति तब बिगड़ जाती है जब आरडीए की सेना भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन इस बार क्वारिच अपनी अलग योजना बना रहा होता है। एक भीषण युद्ध शुरू होता है। एक तरफ आग और ज्वालामुखी की राख, दूसरी तरफ जेक सली का परिवार और मेटकाइना कबीले की मदद, जो बाद में पहुंचती है। रोनल, जो गर्भवती है, युद्ध के मैदान में ही प्रसव पीड़ा में चली जाती है। नेत्री अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर रोनल की मदद करती है और युद्ध के बीचों बीच रोनल अपने बच्चे को जन्म देती है। क्वारिच और जेक सली का आमना सामना ज्वालामुखी के मुहाने पर होता है। ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जमीन हिल रही होती है और लावा बह रहा होता है। स्पाइडर, जिसे अब क्वारिच अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, अपने पिता को पूरी तरह ठुकरा देता है। वह जेक को ही अपना पिता मानता है। लड़ाई के अंत में क्वारिच हारने की कगार पर होता है और खाई में गिर जाता है, लेकिन उसकी मौत दिखाई नहीं जाती। वो धुएं में गायब हो जाता है, जिससे ये सस्पेंस बना रहता है कि वो जिंदा है। वरांग अपनी हार देखते हुए वहां से भाग निकलती है। युद्ध शांत होने के बाद सली परिवार फिर से एक होता है। किरी और स्पाइडर अब अपने नए रूप के साथ स्पिरिट ट्री के पास जाते हैं। स्पाइडर अपने नए क्यू का इस्तेमाल करके एवा से जुड़ता है। स्पिरिट वर्ल्ड में उसे नतेयम और ग्रेस ऑगस्टीन दिखाई देते हैं, जिससे ये साबित होता है कि अब वो पूरी तरह से पेंडोरा का हिस्सा है। फिल्म के अंत में जेक सली स्वीकार करता है कि खतरा अभी टला नहीं है और उन्हें अब सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे पेंडोरा को एकजुट करना होगा। परिवार साथ खड़ा होता है, राख के बीच से नई उम्मीद की किरण के साथ। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। और ऐसे ही मजेदार मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।